उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों और हिमाचल प्रदेश में फंसे उत्तराखंड नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। भारी बारिश के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को तीर्थ यात्रियों से अनुरोध किया है कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें। प्रदेश के सभी जिलों में सड़क मार्ग और भारी बारिश की स्थिति के बारे में सीएम खुद जानकारी ले रहे हैं। सीएम ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ देंगे। अच्छा सीएम साहब, पूरे प्रदेश के अगर स्थिति देखें तो अभी क्या आश्वासन है, चाहे सरकारी में स्थानीय लोग हैं? देखिए, अभी चूँकि मानसून का अलर्ट है और भारी वर्षा हो रही है, उसको लेते हुए जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट, हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी को कहा गया है कि एक दूसरे से ठीक प्रकार से समन्वय बना के रखें। जहाँ भी ऐसी स्थिति आ रही है, तत्काल जो है राहत कार्य और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ लोगों तक पहुँचे, लोगों की सहायता की जा सके। सालों से और तीर्थयात्रियों से, आने वाले पर्यटकों से, सभी से मैं अपील करता हूँ कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी नहीं है, जब मौसम की जानकारी ले लें और मौसम ख़राब होने की स्थिति में अपनी यात्रा उसी के हिसाब से तय करें, क्योंकि ख़राब मौसम के कारण से कई बार उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए हम बार बार उनसे अपील करें। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ, न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, हिमाचल में फंसे अब उत्तराखंड के नागरिकों के लिए सीएम धामी भी सामने आए हैं और उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी उन्होंने बात की है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे में हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल मनीष, और एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फ़ोन पर बातचीत की और हिमाचल प्रदेश के जो उत्तराखंड में जो तमाम जो तीर्थयात्री हैं और पर्यटक हैं फंसे हुए हैं, उनको हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। उसके साथ ही हिमाचल में जो आपदा आई है उसमें भी राज्य सरकार ने कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश मदद मांगता है तो उत्तराखंड एक भाई होने के नाते, एक पर्वतीय प्रदेश होने के नाते हम हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में भी इस समय भारी बारिश हो रही है, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जगह जगह रोडें धंस रही हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जो आपदा में के तहत जो तमाम तीर्थयात्री या पर्यटक फंसे हुए हैं या फिर जिनको कोई समस्या आ रही है, वो जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है राज्य सरकार के तरफ से, उस पर कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर है 9411112985। दूसरा लैंडलाइन नंबर है 0135272685। तीसरा नंबर है 0135271730 और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिस पर भी सूचना प्रेषित की जा सकती है, 9411112780। इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भी सूचनाएं दी जा सकती हैं या फिर अपने विजुअल्स या पिक्चर्स भेजे जा सकते हैं कि वहाँ पे कितनी समस्या है। तो ये तमाम नंबर जारी किए गए हैं और सरकार को लगातार जो है फीडबैक भी लोगों की तरफ से मिल रहा है। जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं हेल्पलाइन नंबर पे और व्हाट्सएप नंबर पे कॉल किए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं। और बीते रोज़ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है और जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस संधू, इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री की सचिव हैं विनय शंकर पांडे, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पुलिस महानिरीक्षक SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की रिद्धिम अग्रवाल सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारी और शासन के उच्चाधिकारी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देशित किया है कि सभी लोग संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें और जहां पर भी कोई समस्या आती है उसका त्वरित समाधान किया जाए। और उसके साथ ही बीते रोज़ तमाम जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित किया है उनको। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये जिम्मेदारी उसकी है कि जो नदी के किनारे तमाम जो घर पड़ते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जो पर्वतीय मार्ग हैं जहाँ पर होटल और ढाबे हैं,
जो नदी के बिल्कुल सटे हुए हैं, ऐसे लोगों से फ़ौरन जगह खाली करा ली जाए और उसके साथ ही उनको किसी अन्यत्र जगह पर शिफ्ट किया जाए और उसके साथ ही उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही तमाम जो पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूल हैं उनको फ़िलहाल अभी बंद किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो सीमा सड़क संगठन है उसको सख्त निर्देश है, क्योंकि पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग होती है, चाहे वो मसूरी की अगर हम बात करें, धनौल्टी की बात करें, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इन तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइडिंग हो रही है, रोड धंस रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जैसे ही रोड पर मलबा आता है उसको तुरंत क्लियर किया जाए। रोड कहीं धंस जाती है उसके लिए नेशनल हाईवे के अधिकारियों को सूचित किया जाए और तुरंत जो है रोड की मरम्मत की जाए। इसके साथ ही एसडीआरएफ के तमाम जो उच्चाधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है, जो हरिद्वार, रुड़की या फिर गंगा के किनारे के क्षेत्र हैं या फिर अन्य पर्वतीय क्षेत्र हैं जो नदी के किनारे हैं, वहाँ पर यदि कोई बारिश के तहत नदी में गुम हो जाता है या फिर कोई छोटा बच्चा उसमें फंस जाता है, महिलाएं फंस जाती हैं, एसडीआरएफ तुरंत सर्चिंग ऑपरेशन करे और उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले। ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से की जा रही हैं। और बीते रोज़ ही हमने एक एक्सक्लूसिव वार्तालाप भी दिखाई थी मनीष, जिसमें नगर आयुक्त जो देहरादून के हैं मनोज गोयल, वो भी फील्ड पर उतरकर देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में जहां पर सीवरेज के चोकिंग हो रही है या फिर नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जल भराव हो रहा है, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया है उन्होंने। और स्मार्ट सिटी के जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ मौजूद थे, उनको निर्देशित किया है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसकी वजह से जनता को परेशानी ना हो। नगर निगम के अधिकारियों को ये आदेशित किया गया है कि जो भी सड़क के किनारे नाले हैं जो उफान पर हैं, जहां पर चोकिंग हो रही है और उसकी वजह से जल भराव हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को समय रहते ठीक कर लिया जाए। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग जो नदी के किनारे देहरादून या फिर अन्य उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें या फिर हम हल्द्वानी की बात करें तो बहुतायत संख्या में ऐसे लोग हैं मलिन बस्ती में रहने वाले जो नदी के किनारे रहते हैं। ऐसे में इन तमाम लोगों को भी लगातार सूचित किया जा रहा है कि जो नदी किनारे जिनके मकान हैं वो फिलहाल वहाँ से माइग्रेट कर जाएं। अधिकारियों को भी आदेशित किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, क्योंकि देर रात मूसलाधार अभी पिछले रोज़ ही बरसात हुई है, ऐसे में बहुत ज़्यादा जल भराव तमाम नदियों में हो रहा है। और इसके तहत मुख्यमंत्री ने तमाम जो तीर्थयात्री या फिर पर्यटक हैं जो पर्यटन सीज़न के तहत उत्तराखंड घूमने आते हैं, फिलहाल उनको उनसे गुजारिश की है कि मौसम का पूरा आकलन करके या फिर मौसम की पूरी जानकारी लेकर ही उत्तराखंड आए, क्योंकि इस समय उत्तराखंड में मानसून बेहद सक्रिय है और कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो ऐसे में देखिए ये तो सरकार की तैयारी है, लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें रोहित, तो ग्राउंड जीरो की बात करें उत्तराखंड में भी अभी कई जगहों पर आप चले जाइए, आप सड़कों पर चले जाइए, कई काम ऐसे अधूरे छूटे हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही है ना विभाग की। आज आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, सालों से स्मार्ट सिटी नहीं तैयार हो पा रही है, बन पा रही है, उसके भी काम छूटे हुए हैं। कई ऐसे नाले हैं जिनको बनना था, उसके भी काम छूटे हुए हैं। तो ऐसे में सारे कई काम ऐसे छूटे हुए हैं जिससे जो गाड़ी से जा रहा है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसको तो प्रॉब्लम हो ही रही है। ऐसे में पानी भर जा रहा है, मोहल्लों में घुस जा रहा है पानी, उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो तैयारी प्रशासन को पहले ही करनी चाहिए ना। अब आप ढूंढ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है नाले चौक है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये चौक है, ये तो पहले ही आपको व्यवस्था करनी चाहिए, साफ सफाई करवा देनी चाहिए। बरसात के मद्देनजर सबको मालूम है यहाँ पर कि पहले ही सब कुछ बता दिया जाता है कि मानसून 15 को आएगा कि 16 को आएगा कि 17 को आएगा। तो इससे पहले तैयारी भी तो अपनी करनी चाहिए। बिल्कुल मनीष, और हमने बीते रोज़ ही अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाया था और जनता से बातचीत की थी, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है मनीष। राजधानी देहरादून में ही बहुत ऐसी जगहें हैं जहां पर दशकों से नालियां जो हैं खुले में हैं और काफ़ी 2 से 3 मीटर चौड़ी नालियां हैं दोनों तरफ, और स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। लगातार अधिकारियों से शिकायत की जाती है कि बरसात में दुकानों तक पानी भर आता है, नाले का पानी घरों में घुस जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार निर्देशित किया जा रहा था कि स्मार्ट सिटी के कामों में तेज़ी लाई जाए। नगर निगम के जो तमाम अधिकारी हैं उनको सूचित किया जा रहा था कि जहां पर ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, जहां समस्या है, नालियों की सफाई कर ली जाए। लेकिन अब जब मानसून आ गया है तो नगर निगम के जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। तो समझा जा सकता है कि अफसरशाही जो है
बेलगाम है और काम करने की इच्छुक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अब साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जो भी मानसून के तहत जो घटनाएं हो रही हैं या फिर जल भराव के तहत या फिर नालों में जो चौड़ी नालियां हैं वहां पर इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, वो भी अधिकारियों की लापरवाही से, तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित किया जाएगी और उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।